जॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड एपिसोड 3। इस एपिसोड की शुरुआत में एक क्लब में बहुत सारे मरे हुए लोगों की फोटो दिखाई जा रही थी, जिनकी फोटो देखकर उनकी बेटी रो रही थी और कह रही थी कि वो उसे अकेला क्यों छोड़कर चले गए। तभी वहाँ पर उस क्लब का मैनेजर आता है और उस लड़की को सांत्वना देते हुए कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और वो बस आराम करे। उसी समय एक स्टाफ आकर उस मैनेजर के कान में कह रहा था कि वो वापस आ गए हैं, जिसे सुनते ही वो मैनेजर लड़की से कह रहा था कि उसे थोड़ी देर वेट करना होगा, जिसे सुनकर वो लड़की थोड़ी डरने लगती है। तो मैनेजर उसे विश्वास दिलाते हुए कहता है कि वो वापस जरूर लौटेगा और इसके लिए वो उसे प्रॉमिस भी करता है, जिसे सुनकर वो लड़की उसकी बात मान जाती है। और फिर वो मैनेजर अपने बहुत सारे स्टाफ्स के साथ अलग अलग हथियारों को उठाकर बाहर जा रहा था, जिसके अगले ही पल हम देखते हैं कि वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज से लड़ रहे थे, जहां ज़ॉम्बीज उन पर भारी पड़ रहे थे। उसी समय अकीरा हमें एक बाइक पर दिखाया जा रहा था जो शिंजुकू शहर में पहुंच चुका था, जहां हर तरफ ज़ॉम्बीज ही भरे हुए थे। तभी अकीरा किसी केंचो नाम के आदमी के बारे में बात करता है और कहता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता, जिसके बाद हमें कुछ घंटे पीछे ले जाया जाता है, जहां अकीरा यह डिसाइड कर रहा था कि वो दाढ़ी रखे या नहीं, जिसके लिए वो मार्कर से अपने फेस पर दाढ़ी बनाता है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो वो क्लीन शेव कर लेता है, जिसके बाद ही उसके फ़ोन पर बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं, जिससे उसे ये पता चलता है कि इंटरनेट कनेक्शन वापस आ चुका है और वो काफ़ी खुश था। लेकिन तभी अकीरा को यह एहसास होता है कि इंटरनेट के वापस आने के बावजूद भी कोई उसे यूज नहीं करने वाला, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, जिससे निराश होकर वो अपने रूम में ही टाइम पास करने लगता है। तभी अकीरा को उसके दोस्त केंचो की आईडी दिखती है, जिसे याद करते हुए वो सोच रहा था कि वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता, इसलिए वो उसे कॉल लगा देता है। उसी समय हमें केंचो को दिखाया जाता है, जो एक रूम में छिपकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी समय एक ज़ॉम्बी उसे नोटिस कर लेती है, जिससे बचते हुए वो खुद को रूम में लॉक कर लेता है, जहां उसके पास अब पीने का पानी भी नहीं बचा था और उसने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। वहीं उसी रूम में हम एक फीमेल ज़ॉम्बी को बॉन्डेज में बंधे हुए देखते हैं, जिस पर केंचो खुद का शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा था कि वो तो अच्छा हुआ कि ड्रंक होने के बावजूद भी उस बॉन्डेज रूम में वो पहुंच गया। वहीं वो बहुत ज़्यादा भूखा होने के कारण सोच रहा था कि क्या वो ऐसे ही खत्म होने वाला है। उसी समय वो भी अकीरा को याद कर रहा था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि एक वही था जो उसके गंदे से गंदे जोक पर ठहाके मारकर हंसता रहता था। लेकिन इसी बीच उसे अकीरा का फ़ोन आता है, जिसे देखकर वो काफ़ी सरप्राइज हो रहा था। वहीं अकीरा उसे जिंदा पाकर काफ़ी खुश था, जिसके साथ ही वो उससे कह रहा था कि वो सालों से नहीं मिले हैं, जिस पर केंचो बहुत उदास होते हुए जवाब देता है। तो अकीरा उससे उसका एड्रेस मांगता है और कहता है कि वो उससे मिलने आ रहा है, जिसके लिए केंचो उससे वार्न कर रहा था कि वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। लेकिन अकीरा उसकी एक भी नहीं सुनता और अगले ही पल वो अपने बाइक से शिंजुकू के लिए निकल जाता है, जो रास्ते में अपने कॉलेज के दिनों को याद कर रहा था, जिनमें वो केंचो के साथ बहुत मज़े करता था, क्योंकि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, जिसके फ्रेंडली नेचर की वजह से वो एक रियल एस्टेट एजेंट बन गया, जो एक बार में अकीरा को अपने सक्सेस के बारे में बता रहा था, जिसके साथ ही वो ये भी बता रहा था कि वो कैसे इतना ज़्यादा कमाता है और कैसे उसने बहुत सारे मॉडल गर्लफ्रेंड्स को भी पटाया है। लेकिन अकीरा उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि वो अपने कंपनी में बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से काफ़ी थका हुआ था, जिसे देखकर केंचो उसे सजेस्ट कर रहा था कि वो अपने जॉब को छोड़ दे, जिससे अकीरा काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और उससे कह देता है कि वो हमेशा अपने जॉब की बड़ाई करता रहता है। और फिर दोनों एक दूसरे से गुस्सा होकर ड्रिंक करने लगते हैं। वहीं प्रेजेंट सीन में अकीरा कह रहा था कि वो केंचो को बचाने जा रहा है, जिसके बाद हम उस मैनेजर को देखते हैं, जिसके सारे स्टाफ मारे जा चुके थे और अब केवल वही अकेला बचा हुआ था, जिस पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक साथ हमला करने वाले थे, जो कह रहा था कि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है। लेकिन जब ज़ॉम्बीज उसे मारने ही वाले होते हैं, तभी किसी गाड़ी का हॉर्न जोर जोर से बजने लगता है, जिसे सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर उस मैनेजर को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो बच गया है। वहीं हम उस गाड़ी को देख रहे थे, जिसका हॉर्न किसी ने बॉल और टेप की मदद से बजा दिया था, जिसकी आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज एक ही जगह पर इकट्ठा हो चुके थे। जिसके बाद ही हम अकीरा को देखते हैं, जो पास ही के फाउंटेन में छुपा हुआ था, और उस कार के हॉर्न को भी उसी ने बजाया था।
लेकिन उसका डायवर्जन ज़्यादा देर तक काम नहीं करता क्योंकि ज़ॉम्बीज़ के बहुत ज़्यादा हमले से वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन अकीरा वहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो चुका था। उसी समय हम केंचो को देखते हैं जो गौर कर रहा था कि सारे ज़ॉम्बीज़ उसके बिल्डिंग से जा चुके हैं, जो हवा से एक दरवाजे के बंद होने के कारण डर जाता है। जिसके बाद ही उसके पीछे अकीरा खड़ा था, जिसके छूते ही वो दोबारा डर जाता है। लेकिन अकीरा उसे देखते ही रोते हुए माफ़ी मांगने लगता है क्योंकि जब केंचो ने उसे उसके जॉब को छोड़ने को कहा था तब उसने उसकी बात नहीं सुनी और उसे बुरा भला कह दिया। और ऐसा कहते हुए वो उससे फिर से माफ़ी मांगने लगता है, जिसे सुनकर केंचो कह रहा था कि क्या वो यही कहने के लिए उसके पास आया था। जिसके बाद केंचो कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जो शायद से अकीरा के ज़ोर से रोने की वजह से आए थे, जिनसे बचते हुए वो दोनों छत पर चले जाते हैं, जहाँ वो किसी तरह से बहुत सारे एसी की मदद से उस छत के गेट को जाम करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वो ज़्यादा देर ज़ॉम्बीज़ को होल्ड नहीं कर सकता था, इसलिए केंचो अकीरा से पूछ रहा था कि वो अब क्या करें, जिस पर अकीरा का कहना था कि उन्हें दूसरी बिल्डिंग पर कूदना होगा। लेकिन केंचो का मानना था कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है, जिस पर अकीरा का कहना था कि वो जब तक इस काम को करेंगे नहीं तब तक वो नहीं जान सकते कि ये इम्पॉसिबल है या नहीं। और ऐसा कहते हुए अकीरा दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगा देता है जहां वो सही सलामत पहुंच चुका था। लेकिन जब केंचो की कूदने की बारी आती है तो वो ऐसा करने से मना कर रहा था और अकीरा को बता रहा था कि उसने भी कभी भी अपने जॉब को एंजॉय नहीं किया क्योंकि उसके जॉब में अपने चेहरे पर स्माइल रखकर सबको झूठ बोलना पड़ता था, जिससे उससे बहुत लोगों की शाबाशी भी मिली और उसने बहुत सारे मॉडल्स को भी पटाया। लेकिन इन सब कामों में भी उसे कभी खुशी नहीं मिली और वो हमेशा से उसे शो ऑफ कर रहा था। इसलिए केंचो भी अकीरा से माफ़ी मांगने लगता है, जिसके साथ ही वो ये भी बताता है कि वो कोई ऐसा जॉब करना चाहता था जिसमें वो दूसरे लोगों को इंटरटेन कर सके। जिस पर अकीरा भी कह रहा था कि वो हमेशा से जानता था कि वो जहाँ भी जाता है दूसरे लोगों को खुश रखना चाहता है। और फिर केंचो बताता है कि वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है, जिसे सुनकर अकीरा कह रहा था कि अगर ऐसा है तो उसे अभी जॉब छोड़ देना चाहिए और तुरंत स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाना चाहिए। जिसके साथ ही अकीरा ये भी कहता है कि उसे अपने दोस्त की एडवाइस हमेशा माननी चाहिए, जिसे सुनते ही केंचो अपनी पूरी ताकत से जंप लगा देता है, जहाँ वो बीच रास्ते में ही अपने सारे कपड़े को खोलकर नंगा हो जाता है, जिसे देखकर अकीरा जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन तभी केंचो अपना बैलेंस खोकर नीचे गिरने वाला होता है, जो एक दीवार के सहारे लटका हुआ था और अकीरा से मदद मांग रहा था। लेकिन अकीरा अभी भी हंसने में बिजी था। उसी समय केंचो सोच रहा था कि क्या वो ऐसे ही मरने वाला है, और ऐसा सोचते हुए उसकी दीवार की पकड़ छूट जाती है। लेकिन तभी अकीरा उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींचकर बचा लेता है। वहीं केंचो बचने के बाद भी दर्द से करा रहा था, जिस पर अकीरा उससे पूछ रहा था कि क्या उसे किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया। लेकिन केंचो बताता है कि उसके बॉल्स दीवार से छिल गए हैं। जिसके बाद रात में दोनों बियर पीते हुए अपने लाइफ्स के बारे में बात कर रहे थे। तभी केंचो कह रहा था कि जो अपने जॉब को छोड़कर लाइफ में आगे निकल जाता है वो बाद में जाकर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनता है। इसलिए उसे ऐसा लगता है कि अकीरा वो इंसान बनेगा जो सारे लोगों को उस ज़ॉम्बी इन्फेक्शन से बचाएगा। जिसे सुनकर अकीरा हंसते हुए कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, और फिर दोनों ही ठहाके मारकर हंस रहे होते हैं। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।